हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज का हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट डैम्स। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड के कुछ डैम देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो इंडिया के डैम्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए टॉपिक को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आएगा कि जो हूवर डैम है ये कहाँ पर है। तो याद रखेंगे यूएसए में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए रिवर कौन सी है तो कोलोराडो रिवर है। नॉर्मली आपको जब कभी भी वर्ल्ड के डैम पूछता है ना तो सिर्फ ये पूछेगा कि डैम का नाम और कंट्री। इतना आपको याद होना चाहिए। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो हूवर डैम है ये कहाँ पर है, यूएसए में। अब सपोज करो ये कोलोराडो रिवर यहाँ पे जा रही है, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक डैम बना दिया, ठीक। तो इसके पीछे जो वाटर है, जो रिजर्वायर है, वो एक लेक का काम करेगा, है ना। ये एक लेक बन जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें, जो लेक फॉर्म हो रही है ना उसका नाम है लेक मीड। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो लेक मीड है उसमें किसका वाटर है तो आप बताओगे कोलोराडो रिवर का, है ना। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि लेक मीड कहाँ पर है या फिर हूवर डैम कहाँ पर है। तो एकदम क्लियर है, हूवर डैम यूएसए में है और ये कोलोराडो रिवर पे है और इसी में लेक मीड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद तारबेला डैम कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा डैम है, ये इंडस रिवर पे है। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हम लोगों ने अब डिसकंटिन्यू कर दी है ना, सस्पेंशन पर है। तो हमको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा पाकिस्तान के डैम के बारे में। तो जो तारबेला डैम है ये पाकिस्तान में और इंडस रिवर पे है। उसके बाद जो मंगला डैम है ये झेलम रिवर पर है और ये पीओके वाला जो एरिया है वहां पर है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक अतातुर्क डैम देखने को मिलेगा, ये टर्की या फिर टर्किये में है। और ये कौन सी रिवर पर है, यूफ्रेट रिवर पे है ना। जैसे ये कोलोराडो रिवर भी इंपॉर्टेंट है, यूफ्रेट रिवर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ज्यादातर केस में आपको सिर्फ क्या याद रखना है पता है, डैम का नेम और आप बोल सकते हो कि कौन सी कंट्री है। जैसे कि हम अगर बात करेंगे आगे चल करके, मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो अल्मेंद्रा डैम है ये कहाँ पर है, स्पेन में। भले आप रिवर का नाम जो कि टॉम्स रिवर है वो याद मत रखो, पर आपको पता होना चाहिए अल्मेंद्रा डैम कहाँ पर है, स्पेन में। इतायपू डैम कहाँ पर है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इतायपू डैम आपका ब्राजील में है और रिवर कौन सी, पराना रिवर। आप तो बस डैम का नेम और कंट्री के ऊपर फोकस करो। और रिवर में अभी तक कितनी करना है, बस दो, कोलोराडो और यूफ्रेट्स। और वैसे भी एक दो बार जब कभी भी आप इसको देखोगे ना इन स्लाइड्स को तो अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं करीबा डैम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करीबा डैम जो है ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर देखने को मिलेगा। और जाम्बिया और जिम्बाब्वे के जो बॉर्डर है वहां पर देखने को मिलता है। और ये जम्बेजी रिवर पर है ना, जम्बेजी रिवर पर है। उसके बाद एक है कॉन्ट्रा डैम, ये स्विट्जरलैंड में है। रिवर आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन कॉन्ट्रा डैम को वर्जास्का डैम भी बोल देते हैं क्योंकि ये वर्जास्का रिवर पे बना हुआ है। उसके बाद है मॉन्टिसेलो डैम, ये कैलिफोर्निया में है। और ये किस क्रीक पर है, पुथा क्रीक पे है। पर ये याद मत रखो, यहाँ पर सिर्फ इतना है, मॉन्टिसेलो डैम कैलिफोर्निया। अगर यूएसए का जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर हुवर डैम आता है जो कि यूएसए में कोलोराडो रिवर पे है। तारबेला पाकिस्तान, मांगला पीओके झेलम पे है। ये रिवर्स जरूर ध्यान रखना कौन सी है, पाकिस्तान वाली, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हम लोग जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी से है जो कि अब सस्पेंशन पे है, ठीक। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से। करीबा डैम मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बोल दिया है। अतातुर्क डैम हम लोग बात करें तो टर्की में है, यूफ्रेट रिवर पे है। और उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है थ्री गॉर्जेस डैम। इस डैम के बारे में हम बात करेंगे। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है भाई, है ना। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस है ये और किसी डैम में देखने को नहीं मिलती है ना। ये लार्जेस्ट है। अगर मैं बात करूं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोड्यूस करने वाले डैम की बात करें तो आप देखो, है ना, 22,500 मेगावाट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। ये चाइना में है। और कौन सी रिवर पर है, यांगजी। और यांगजी जो है एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करीबा, थ्री गॉर्जेस, हुवर डैम, है ना। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक। इतनी बात हमारी हो जाती, इतने में ही आपका वर्ड वाला काम मेजरली हो जाएगा। अब फोकस करो इंडिया के डैम्स के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ पहले फैक्ट देख लेते हैं। उसके पहले एक और फैक्ट देखो कि अफगानिस्तान में इंडिया ने एक डैम बनाया था
और वो एक हरी रिवर पे बनाया था। किस पे बनाया था? हरी रिवर पे। ये हरी रिवर पे बनाया था और अफगानिस्तान के हेरात जो प्रोविंस है वहां पर बनाया था। ठीक है। तो इस डैम को फ्रेंडशिप डैम भी बोलते हैं और सलमा डैम भी बोल देते हैं। तो फ्रेंडशिप या फिर सलमा डैम इंडिया ने कहाँ पे बनाया है? अफगानिस्तान के हेरात में। और कौन सी रिवर पे? तो हरी रिवर पे। इतना याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पर जितने भी फैक्ट लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाईएस्ट डैम जो है हमारे देश का वो कौन सा है? टिहरी डैम। कौन सी रिवर पर है? तो आप देखेंगे ये भागीरथी रिवर पर है। और कौन सा स्टेट होगा? ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। अभी जब मैं स्टेट की बात करूंगा तो वहां भी आपको मैं दिखाऊंगा। टेहरी डैम जो है इसकी हाइट है ऑलमोस्ट, मैं बात करूं, 261 मीटर लगभग लगभग। रिवर है भागीरथी। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये इसको बनाने में जो नेचुरल चीजें हैं जैसे कि जो रॉक वगैरह हो गया, है ना, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्गेस्ट डैम ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग बात करें तो कौन सा है? तो हीराकुड डैम है। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा में, संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। और ये महानदी के ऊपर है ना, महानदी के ऊपर। अब बात करेंगे ना, ये जो डैम है इसकी लेंथ है 4.8 किलोमीटर ऐसे। ठीक। लेकिन अगर हम लोग इसका ये लेंथ भी काउंट कर लें सब मिला करके तो इसकी लेंथ हो जाएगी 25.79 किलोमीटर। पर ये जो मेन है वो है 4.8। पर ये सब कुछ अगर मैं मिला लेता हूँ तो 25.79 किलोमीटर। हालांकि ये कोई नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि जो लॉन्गेस्ट डैम है ना, उसका नाम क्या है? तो हीराकुड डैम, महानदी, और कहाँ पर है? उड़ीसा। अब ओल्डेस्ट जो डैम है हमारे कंट्री का उसका नाम क्या है? कालानई डैम। ये तमिलनाडु में है। और कौन सी रिवर पर है? कावेरी रिवर पर है। और इसका एक और नाम है ग्रैंड अनिकट डैम। और इसको जो चोल डायनेस्टी के किंग है उन लोगों ने बनाया था। मैंने आपको हिस्ट्री में भी ये पढ़ा रखा है। कालानई डैम या फिर ग्रैंड अनिकट डैम। उसके बाद है हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। अब इसकी हाइट नियर अबाउट 225 मीटर ही है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक वर्ड हुआ है ग्रेविटी। एक वर्ड है ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब क्या? ग्रेविटी डैम वो डैम होते हैं जो पूरी तरीके से कंक्रीट से बने होते हैं। जबकि ये सब जो डैम आप देख पा रहे हो इसमें हम लोग जो नेचुरल रॉक वगैरह है ना, उन सब का बात करें इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पर पूरी तरीके से कंक्रीट और सीमेंट इन सब चीजों का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। ठीक है। तो अगर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम आपसे बोल दे तो आपको बताना है भाखरा नानगल डैम। और ये दो डैम है बेसिकली। एक है भाखरा, ये भाखरा वाला कहाँ पे पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और दूसरा है नानगल। नानगल वाला आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? पंजाब में मिल देखने को मिलेगा। मतलब क्या है? ये एक रिवर है सतलज। ठीक है। और मान के चलो ये बॉर्डर है। तो यहाँ पर भाखरा है और यहाँ पर आपको नानगल देखने को मिलेगा। तो पंजाब में नानगल है और हिमाचल प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलेगा? भाखरा देखने को मिलेगा। अब ये जो भाखरा जो डैम बना इसके पीछे का जो रिजर्वायर है, जो पानी भरा है, जो लेक है, इसका नाम क्या है? गोविंद सागर लेक। क्या नाम है इसका? नाम है गोविंद सागर लेक। तो गोविंद सागर लेक भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। तो भाखरा नानगल डैम हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। पर ओवरऑल जो हाईएस्ट डैम है हमारे कंट्री का तो आंसर हो जाएगा टिहरी डैम। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें ये कब बनाया गया था? ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और हम बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इस डैम के लिए बजट भी दिया गया था। तो ये चीज भी आप लोग एकदम आराम से ध्यान में रख लेना। और 1954 में जब इस डैम का इनॉग्रेशन किया था किसने? बताइए। उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज किया था कि जो डैम्स हैं वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। ठीक है ना। डैम्स को उन्होंने क्या बताया था? मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स बताया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये स्टेटमेंट किसका है? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू जी का। तो हाईएस्ट डैम कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट कौन सा है और हाईएस्ट ग्रेविटी कौन सा है, ये आप कर लोगे। अब एक एक करके स्टेट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात होगी जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको दिखेगा किशन गंगा डैम। ठीक है ना, किशन गंगा डैम। अब किशन गंगा डैम जो है वो कौन सी रिवर पर है? तो याद रखना किशन गंगा रिवर पे ही है। किशन गंगा डैम किशन गंगा रिवर पर है। ठीक है। अब ये जो आप रिवर देख पा रहे हो
ये जो रिवर आप देख पा रहे हो, इस रिवर का नाम है किशन गंगा। ठीक है, रिवर का नाम क्या है? किशन गंगा। और इसी किशन गंगा में किशन गंगा डैम या फिर किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बना है। बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग बात करें विद्युत का उत्पादन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये किशन गंगा डैम है। ठीक है, तो ये किशन गंगा रिवर पर है। ठीक, अब ये जो किशन गंगा रिवर है, जब ये पीओके में चली जाती है तो पीओके में इसको नीलम बोलते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां पर इसको नीलम बोलते हैं, और ये वहां पर आगे जा करके पीओके में झेलम में मिल जाती है। देखो, ये किशन गंगा रिवर है, फिर ये पीओके पहुंची, वहां इसको नीलम कहा गया, फिर ये आगे जा करके झेलम में मिल जाएगी। ठीक, तो याद रखना किशन गंगा रिवर पर किशन गंगा डैम है। उसके बाद एक रिवर के ऊपर मैं फोकस करूंगा, ये हिमाचल प्रदेश से आएगी। देखो ध्यान से, ये देखो चेनाब है, ये हिमाचल से आ रही है, ये जम्मू कश्मीर में एंटर कर गई, है ना। तो यहाँ पर देखो, इसके ऊपर एक एक करके आपको डैम देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये चेनाब है पूरा, ये जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा का फ्लो चेनाब का है। फिर ये देखो, ये पाकिस्तान में चली गई ये चेनाब। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो एक प्रोजेक्ट है रटले। तो आप इसको ऐसे याद रखना, रटले बीडीएस। क्या याद रखो? रटले बीडीएस, रटले बीडीएस। रटले बीडीएस से क्या हो जाएगा बताइए? रटले से रटले प्रोजेक्ट, बीडीएस से बगलीहार, डलहस्ती, सलाल। ठीक है ना, ये जो 1 2 3 4 ये चारों प्रोजेक्ट आपको चेनाब में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो आप ध्यान से, रटले यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया नया प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये देखो बगलीहार, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सलाल, यहाँ पर आपको दिख रहा है डलहस्ती। ठीक, बहुत ध्यान से देखो, डलहस्ती, उसके बाद आप यहाँ देखो, बताइए, सॉरी यहाँ पर देखिए आप डलहस्ती। ठीक, फिर यहाँ पर देखो बगलीहार, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सलाल। और ये सब कुछ किस रिवर पर है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चेनाब रिवर पर है ना, चेनाब रिवर पर है। ठीक, तो यही चीज मैंने आपको शो की कि ये जो चेनाब रिवर है, ये देखो, ये जो ऐसे आ रही है, ये देखो, ये यहाँ पे डलहस्ती, आगे चले तो फिर, है ना, ये मतलब यहाँ से देखो, एक काम करो, ये चेनाब आई। ठीक, यहाँ पर देखो सबसे पहले डलहस्ती, आगे गए यहाँ पे बगलीहार, फिर आगे आ जाओ यहाँ पे सलाल, बगलीहार, डलहस्ती, सलाल। और हम बात करें जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके अंडर में जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम लोगों ने इंडस रिवर पे बनाया था, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मतलब इस ट्रीटी के अंडर में जो चिनाब रिवर पे बनाया था वो सलाल था, है ना। मतलब ओवरऑल भी अगर आपसे पूछा जाए, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में हम लोगों ने फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा बनाया था, तो आंसर था सलाल। तो रटले बीडीएस याद कर लेना। उसके बाद एक सवाल कोट है, ये अंडर डेवलपमेंट है, ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है सवाल कोट, ये अंडर डेवलपमेंट है। जब ये बन जाएगा ना, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है नॉर्थ इंडिया में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, सवालकोट प्रोजेक्ट के बारे में, है ना। तो सवालकोट प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा है, 1856 मेगावाट का प्रोजेक्ट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इससे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और नया प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कीरू। क्या देखने को मिलेगा? कीरू। ठीक है, और एक आपको पकल डल देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे देखो पकल डल। पकल डल एक्चुअली ये मरसुधार रिवर पर है, और मरसुधार क्या है पता है? ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। ठीक है, अगर बात करें हम लोग, मरसुधार ऑप्शन में ना हो तो आप लोगों को ऑप्शन में क्या लगाना पड़ेगा? चेनाब लगाना पड़ेगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा मैंने मैप बता दिया है, पर फिर भी मैं यही बोलूंगा कि आप लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मैप का यूज करो, लेकिन याद रखने की कोशिश ज्यादा करो और उसके लिए रिपीट करो। ठीक है, तो किशन गंगा पे फिर रटले बीडीएस हो जाएगा, फिर सवाल कोट, है ना, बीडीएस का सवाल कोट पूछ रहे हैं, है ना, फिर कीरू, कीरू भी चेनाब पे, पकलडल मरसूदार पे, और मरसूदार एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? चेनाब की। उसके बाद हम लोग बात करें उरी वन और उरी टू, एक साथ में उरी बोल देता हूँ, ये देखो, ये उरी प्रोजेक्ट, ये कौन सी नदी पर है? झेलम। ठीक है, ये झेलम नदी है, ये ऐसे फिर ऐसे करके जा रही है। ठीक है ना, हम लोग अगर बात करें, ये झेलम है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें झेलम नदी पर, और ये देखो मंगला डैम जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है ना,
ठीक। फिलहाल हम लोग आगे आते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। डन। हाँ जी। तो हम लोग कहाँ पे आए थे, ये देखो ये उरी डैम हो जाएगा। ठीक है, और तुलबुल यहाँ पे है नहीं, तुलबुल भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। उरी और तुलबुल, ऐसा याद रखो कि जो चुलबुले लोग होते हैं, है ना, उनको झेलना आसान होता है, तो चुलबुले से तुलबुल याद रख लेना। तो ये 10 प्रोजेक्ट आप याद रखो जम्मू कश्मीर में: किशनगंगा, रटले, बगलिहार, डलहस्ती, सलाल, सवालकोट, कीरू, पाकलडल, उरी और तुलबुल। डन। अब आगे हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं। ठीक है। डन। एक और देखो, ये वुलर लेक आपको दिख रही है कहाँ पर, झेलम नदी पे ही। ठीक है ना, यहाँ पर आपको एक डल लेक दिख रही होगी, है ना, ये सब फ्रेश वाटर लेक है। ये मंगला डैम, ये हम लोग बात करें तो कहाँ पर है, पीओके वाले एरिया में। चलिए। और यहाँ पर आपको एक डैम अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, रंजीत सागर डैम, है ना। ये देखो, ये जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर है। ठीक है। ये मैं पंजाब में पढ़ाऊंगा आपको मेनली, पर बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये इस तरफ पंजाब है, ये यहाँ पर ये पंजाब है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो पंजाब है, ये हिमाचल है। अब आगे आ जाओ हिमाचल प्रदेश के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जिन डैम के ऊपर फोकस करेंगे रहेगा वो पोंग। और पोंग डैम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं बताइए, महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी। तो अगर मैं बात करूं जो पोंग डैम बना है ना, अब जैसे कि हम लोग बात करें, ये जो रिवर है ब्यास, ये देखो ये ब्यास रिवर है, ये ब्यास रिवर आ रही है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपने डैम बना दिया, और जो पीछे जो पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है उसको क्या बोला गया, महाराणा प्रताप सागर लेक बोल दिया गया। तो इसको महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोल देते हैं और पोंग डैम भी बोल देते हैं। ठीक है। और इसको ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के। ठीक, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको कभी कभी कांगड़ा डैम भी बोल दिया गया है, तो घबराना नहीं है। पोंग, ब्यास और महाराणा प्रताप, ये सब कहाँ पर है, ब्यास रिवर पर है, और एक ही डैम की बात हो रही है। ठीक, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर पंडो डैम। यहाँ पर अगर आप लोग देखो, ये देखो, ये पंडो डैम यहाँ पर ये दिखेगा आपको, पंडो डैम ब्यास रिवर पे। और इसको देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखो ये पंडो डैम है ब्यास रिवर पे, और इसको हम लोग देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा भाई, तो आप याद रखेंगे, ये भी हमको हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें अभी तक में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, पोंग। और इसमें अगर मैं बात करूं तो बताइए, रटले, बगलिहार, डलहस्ती, सलाल, है ना, तुलबुल, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। पोंग हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग अगले डैम के बारे में बात करेंगे, तो देहर डैम भी हो गया हमारा। उसके बाद बैरासियूल डैम, है ना। ये जो बैरासियूल डैम है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये ऊपर देखो, ये जो रिवर आ रही है ये रावी नदी पर है। ये रावी नदी है भाई, है ना। ये देखो रावी दिखा है यहाँ पे, ये रावी है, ये हिमाचल से निकली। तो बैरासियूल डैम और फिर चमेरा डैम, है ना, चमेरा डैम। बैरासियूल डैम या फिर जो चमेरा डैम है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के। बैरासियोल और चमेरा, तो दोनों की ही बात करें हम लोग, चंबा में देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कौन सी रिवर है भाई, तो ये रिवर है रावी, है ना। ये कौन सी रिवर है, रावी, तो रावी नदी पर है ये। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा करछम वांगटू। करछम वांगटू, तो करछम वांगटू के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये दिख रहा है ये आपको दिख रहा है करछम वांगटू। ठीक है। और ये देखो यहाँ से चिनाब रिवर आ रही है, सॉरी सतलुज आ रही है। ये यहाँ पे देखो आप, सतलुज रिवर आ रही है, तो सतलुज में आपको देखने को मिलेगा करछम वांगटू। करछम वांगटू। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं टिक देता हूँ, करछम वांगटू यहाँ पे दिख रहा है, और उसके यहाँ पे नाथपा झाकरी दिख रहा है। नाथपा झाकरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, नाथपा झाकरी की कैपेसिटी कितनी जानते हो, 1500 मेगावाट, और इस समय ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और आगे जाकर के इसको रिप्लेस कर देगा कौन, सवालकोट प्रोजेक्ट, है ना। क्योंकि मैंने बोला कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो सवालकोट है प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये मन में आना चाहिए अगर मैं कभी भी पूछूं तो, है ना। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये 1856 मेगावाट का है।
तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप सोचो, ये नाथपा झाकरी को रिप्लेस कर देगा। खैर, तो करछू वांगटू नाथपा झाकरी ये दोनों ही आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? सतलुज में, लेकिन नाथपा झाकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाखड़ा नांगल में से जो भाखड़ा वाला है, ये यहाँ पर अगर आप लोग देखो, ये भाखड़ा डैम है, ठीक है ना, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का जो रिजर्वायर है, इसका नाम क्या है? गोविंद सागर डैम, है ना। गोविंद सागर डैम बोल दो या फिर गोविंद सागर लेक बोल दो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराई थी। उसके बाद आपको सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, ये यहाँ से जा रही है, इस रिवर का नाम है बसपा, ये यहाँ पे मिल रही है ना। करछुम वांगटू प्रोजेक्ट के पास में बसपा रिवर जो है सतलुज मिल रही है, तो इसके ऊपर एक बसपा प्रोजेक्ट है। बसपा प्रोजेक्ट किसके ऊपर है भाई, आप बताएं? बसपा प्रोजेक्ट जो है बसपा रिवर पर है, और बसपा एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? सतलुज रिवर की, ठीक है ना। और सतलुज देखो ये यहाँ से आ रही है, देखो तिब्बत से आ रही है, ठीक। ये ऐसा एक काम करते हैं, ये देखो ये तिब्बत से आ रही है सतलुज, ये ऐसे आई, ये आ रही है यहाँ पे, पहले करछुम वांगटू, यहीं पे इसमें बास्पा मिली, फिर आगे चले गए तो नाथपा झाकरी, फिर और आगे चले जाओ, और आगे चले आओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बताइए? जैसे आप यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, गोविंद सागर लेक और ये भाखड़ा डैम, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। ठीक, तो दो स्टेट हो गए, एक तो खैर यूटी है जम्मू कश्मीर, और एक हमारा हिमाचल प्रदेश। वैसे इसमें से जितने हैं वो सारे डैम पढ़ने पड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेणुका जी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट अभी जो है अंडर डेवलपमेंट है, इसमें 3 डैम आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक है लखवर प्रोजेक्ट। लखवर प्रोजेक्ट जो है वो यमुना रिवर पर है और उत्तराखंड में है। यहाँ पर देखो, ये देखो आपको लखवर डैम देखने को मिलेगा, ये देखो, ये लखवर डैम देखने को मिलेगा। और कौन सी रिवर पे? ये देखो ये यमुना रिवर आ रही है ना। लखवर डैम यमुना रिवर पर है, वो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, उत्तराखंड में। उसके बाद एक आपको देखने को मिलेगा रेणुका जी प्रोजेक्ट। अभी जो रेणुका जी प्रोजेक्ट है ये आपको हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। और हम अगर बात करें कौन सी रिवर पे, तो गिरी रिवर पे, ठीक है। गिरी भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की है। देखो ये हिमाचल प्रदेश में गिरी फ्लो हो रही है ना, और फिर ये जा करके यमुना में मिल जाएगी इधर, देखो, ठीक। आई होप बात सबको समझ में आ रही होगी। उसके बाद एक है किसाऊ प्रोजेक्ट। अब ये जो किसाऊ प्रोजेक्ट है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा बताइए? टोन्स रिवर पे देखने को मिलेगा। और दूसरी बात हम लोग करें तो ये जो है, आप ये भी बोल सकते हो, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, कौन सा? किसाऊ। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। और टोन्स रिवर कौन सी है? तो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये यमुना यहाँ से निकल रही है उत्तराखंड में, टोन्स उसके बगल से निकल रही है, देखो टोन्स। और ऊपर से एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, टोन्स से मिल जा रही है। और यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे तो आपको किसाऊ प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा बिल्कुल बॉर्डर पे, है ना, किसके? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के। तो किसाऊ, लखवर और रेणुका जी प्रोजेक्ट ये सब क्या है भाई? रेणुका जी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। डन। आई होप पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन से याद रखो? लखवर और रेणुका जी तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर गिरी रिवर ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप क्या लगा देना? यमुना लगा देना। क्यों? क्योंकि गिरी जो रिवर है वो अल्टीमेटली जा करके किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है ना। तो हम लोग यमुना रिवर लगा देंगे ऐसे में। डन। डन। और टोन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिवर सिस्टम में। अब पंजाब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पंजाब के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, ये देखो, ये रंजीत सागर डैम। ये ऊपर आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिल रहा है, नीचे आपको यहाँ पंजाब देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको हिमाचल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो रंजीत सागर डैम है ये थेन नाम के गांव पे है, थेन नाम के गांव पर है, ठीक है। और इसीलिए इसको थेन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी रिवर पर है बताइए, तो ये रावी नदी पर है ना, ये रावी नदी पर है।
उसके बाद एक और नया डैम है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, शाहपुर कांडी डैम। ये देखो, ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, पंजाब में, और ये भी रावी नदी पर। ये देखो, ये रावी नदी है, ठीक है। ये देखो, ये रंजीत सागर डैम। और आप आगे आइए यहाँ पर, तो यहाँ पे शाहपुर कांडी डैम, ठीक है ना। तो शाहपुर कांडी हो गया और थेन हो गया, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, आर फॉर रंजीत, आर फॉर रावी, है ना। और आगे आप क्या याद रख सकते हो, थेन विलेज का नाम है, ठीक है। और शाहपुर कांडी, उसके थोड़ा आगे जाओगे रावी नदी पर, तो आपको देखने को मिलेगा भाई। डन। उसके बाद हरीके, ये अगर रिवर सिस्टम आपने बहुत अच्छे से किया है तो ये सब आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए आपके, है ना। हरीके डैम, ये आपको, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो जहाँ पे ब्यास और सतलुज मर्ज होती हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको हरीके डैम देखने को मिलेगा। और आपको मैंने बताया था कि यहीं पे एक बैराज बनाया गया है और यहीं से आपकी इंदिरा गांधी कैनल निकाली गई है। उसके बाद नानगल डैम, है ना। तो नालगल डैम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे नालगल डैम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको भाखड़ा डैम देखने को मिलेगा, तो उसकी इधर नानगल डैम। तो नानगल डैम जो है ये सतलुज रिवर पर है, ठीक है। नालगल डैम के बारे में हम लोग बात करें तो ये यहाँ पे सतलुज रिवर पर आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और दूसरा मैंने क्या बोला, हरीके डैम कहाँ पर है, ब्यास और सतलुज का जो कंबाइन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो क्लियर हो जाना चाहिए पंजाब। आ गया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में धौली गंगा जो रिवर है उसके ऊपर यहाँ पे धौली गंगा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। धौली गंगा रिवर पे धौली गंगा प्रोजेक्ट ये यहाँ पर रहा। उसके बाद टेहरी डैम और कोटेश्वर डैम, तो यहाँ पर फोकस करो आप, ऊपर भागीरथी नदी पे आ जाओ, ठीक। तो ये आप भागीरथी नदी देखो, ये भागीरथी नदी का फ्लो है, ये भागीरथी नदी ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर आपको टेहरी डैम दिख रहा है, ये आपको टेहरी डैम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके थोड़ा आगे आओगे तो आपको कोटेश्वर डैम भी देखने को मिलेगा। दोनों ही भागीरथी नदी पर है, कोटेश्वर भी और टेहरी डैम भी, ठीक है। और इसके अलावा जो लखवर डैम है, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया था, ये हम बात करेंगे तो यमुना रिवर पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लखवर डैम यहाँ नीचे भी मैंने लिख दिया दोबारा से, यमुना रिवर पर आपको देखने को मिलेगा भाई। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पंचेश्वर डैम, है ना। तो पंचेश्वर डैम और टनकपुर डैम ये शारदा रिवर पर है। अब शारदा रिवर का है तो देखो, ये देख शारदा, जिसको महाकाली या फिर काली भी बोलते हैं नेपाल में, ठीक है। तो शारदा रिवर पर बिल्कुल बॉर्डर पे आपको ये दोनों डैम जो है देखने को मिलेंगे, इनके ऊपर काम चल रहा है। और टनकपुर तो वर्किंग है, पर पंचेश्वर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। कौन कौन सा, पंचेश्वर और टनकपुर, ये शारदा रिवर, ये यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो दिख रही है, ये जो फ्लो हो रही है, ये शारदा रिवर है भाई, ठीक। तो ये थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। वही काली जिसको उत्तराखंड और यूपी में शारदा के नाम से जानते हैं। लखवर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यमुना नदी, ठीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टेहरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सारे ही याद होने चाहिए, टेहरी हो गया, कोटेश्वर हो गया, धौली गंगा हो गया, पंचेश्वर और टनकपुर, ये शारदा रिवर पर है ना। और हम लोग बात करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये जो है ये नेपाल के साथ में जो बॉर्डर है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक है जमरानी डैम। जमरानी डैम जो है वो ये गोला या फिर गौला रिवर पे है। और ये जो गौला या फिर गोला रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है रामगंगा की। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये गौला दिख रहा है और यहाँ पे आपको जमरानी डैम देखने को मिलेगा, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो जमरानी डैम है उसके पास में टिक लगा देता हूँ। तो जब कभी भी आप इस वीडियो का पीडीएफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे सब टिक लगे हुए दिख जाएंगे। ये यूपी में जा करके रामगंगा में मिल जाती है, कौन सी, गौला रिवर, ठीक है। डन। इतनी बातें आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। धौली गंगा पे, टेहरी, कोटेश्वर भागीरथी पे, पंचेश्वर और टनकपुर शारदा रिवर पे, और ये नेपाल के साथ बॉर्डर पे लखवर यमुना पे है, जमरानी गोला या फिर गौला रिवर पे है। अगला आ जाइए उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग आए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो डैम ये आता है, रिहंद डैम। अब अगर मैं रिहंद डैम के बारे में आपको लोकेशन दिखाऊं, तो ये देखिए, ये रिहंद डैम है।
अब ये जो रिहन डैम आपको दिख रहा है क्या? मैंने आपको बहुत क्लियर रिवर सिस्टम में इसको मैप में पढ़ाया था। ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, ये है रिहन डैम, ये वाला, है ना। मैंने पढ़ाया था कि सोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रिहंद, है ना। तो जो रिहंद नदी है वो उत्तर प्रदेश में आकर के रिहंद डैम उसके ऊपर बना हुआ है। और उसके पीछे जो लेक है, उसके पीछे जो लेक है, मतलब ये देखो, ये जो लेक है, इस लेक का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद सागर नहीं है, देखो, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और इसको लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया ही माना जाता है, मतलब मैन मेड है, इंसानों ने इसको बनाया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिहंद डैम। ठीक है। अच्छा, अगर रिहंद डैम में रिहंद रिवर ऑप्शन में नहीं आया तो क्या आ जाएगा बताइए? तो ऑप्शन में आ जाएगा सोन, क्योंकि जो रिहंद रिवर है, जो रिहंद नदी है, वो सोन नदी में जाकर के मिलती है। ठीक। उसके बाद है माता टीला डैम, है ना। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माता टीला डैम। ये बेतवा नदी पर है और ललितपुर यूपी में देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर आपको एक राजघाट डैम देखने को मिलेगा। और इधर पर आएंगे आपको तो एक परीक्षा डैम देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, सुनो। परीक्षा डैम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? झांसी। ठीक। उसके बाद माता टीला, ललितपुर। ठीक है। उसके बाद ये राजघाट डैम, जिसको रानी लक्ष्मीबाई डैम भी बोलते हैं, ये भी आपको ललितपुर में देखने को मिलेगा। और तीनों डैम आपके बेतवा नदी पर है ना। ये आपके बुंदेलखंड रीजन में है। माता टीला, राजघाट और परीक्षा। जिसमें से जो राजघाट वाला है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई भी बोला गया है, आप अगर बहुत ध्यान से देखो, ये देखो, ये थोड़ा सा एमपी में भी है और यूपी में भी है, ज्यादा यूपी में, पर थोड़ा सा एमपी में भी है राजघाट वाला। ठीक है। ऐसी माता टीला के साथ में भी है, लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो यूपी में है। डन। तो माता टीला, राजगढ़, परीक्षा ही एग्जाम में आते हैं भाई, है ना। ये सब आपके मतलब फेमस है, मैंने इसलिए इनको रखा है। उसके बाद एक है शारदा सागर डैम। शारदा सागर डैम, ये यहाँ पर इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। ये वही रिवर है जिसके ऊपर टनकपुर और आपका ये पंचेश्वर डैम थे। ठीक है ना, ये देखिए, ये आ रही है, ये यहाँ पे। ठीक। तो उसी के ऊपर है। और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और जहां पर ये डैम बना है, तो इसके पीछे ना एक पूरा का पूरा रिजर्वायर है ना। तो पूरा लेक पानी भरा हुआ है, तो वहां पर एक ना बीच जैसा बन जाता है, जैसे समुद्र के किनारे बीच होता है। तो इसी लेक के किनारे का एरिया जो है उसको हम लोग चूका बीच बोलते हैं। तो चूका बीच बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है पीलीभीत में। ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। ये बहुत सारे डैम है, पर सारे हमको नहीं करने हैं भाई, पागल हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, जितना बता रहा हूँ बस उतना कर लेना। परीक्षा, राजघाट, माटाटीला, रिहंद और शारदा सागर। डन। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, ये दोनों नर्मदा नदी पर है। रिवर वाले में बहुत अच्छे से डायग्राम में बताया है। बरगी डैम, जिसको रानी अवंतीबाई लोधी सागर डैम भी बोलते हैं, ये भी नर्मदा नदी पर है। बहुत अच्छे से मैंने कराए हैं। उसके बाद एक है बाण सागर डैम, ये सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश में, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गांधी सागर डैम, ये चंबल पे है, ये मैंने बहुत अच्छे से कराया है। और तवा डैम जो है ये तवा रिवर पे है। और जो तवा रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है किसकी? तो मैं ये आपको बता चुका हूँ, बताइए कौन सी नदी की? नर्मदा नदी की, है ना। तो ये सब पढ़ा हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। मैं भले टिक कर रहा हूँ, लेकिन इनमें से ना एक भी नहीं छोड़ोगे तो आप फायदे में रहोगे। अब आओ यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। ये देखो, ये याद आया दोबारा से, ये देखो राजघाट, ये देखो यहाँ पे माता टीला। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। तो ये देखो, ये गांधी सागर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये पूरा, ये देखो यहाँ पे गांधी सागर डैम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये बरगी डैम या फिर रानी अवंतीबाई डैम आपको देखने को मिलेगा। ये तवा नदी पे आपको तवा डैम देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंदिरा सागर डैम देखने को मिलेगा। ओमकारेश्वर डैम देखने को मिलेगा। देखो, इंदिरा सागर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, बरगी मैंने बता दिया आपको, है ना। मैंने गांधी सागर आपको बता दिया, तवा मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे बाण सागर डैम भी बता दिया, सोन नदी पे। और ये यहाँ पर एक चीज आप देखो, ये देखो रिहंद नदी यहाँ से जा रही है ना। ये, और ये रिहंद डैम है, ये रिहंद डैम है यहाँ पर। उसके पीछे जो वाटर है उसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। और देखो सोन नदी ऐसे जा रही है। तो सोन में आगे चल करके रिहंद मिल जाती है ना। तो रिहंद ऑप्शन में नहीं आता।
तो रिहन डैम में आंसर क्या लगा के आना, सोन नदी। और जो वाटर, इसका नाम क्या भाई, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। झारखंड में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, मतलब मल्टीपर्पस मतलब सिंचाई के लिए भी है, यानी इरिगेशन के लिए भी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी है ना। तो जो बनाया गया था इंडिया में वो कौन सा था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट 1948 में बनाया था, है ना। 1948 में बनाया था, मैंने बहुत क्लियर कट रिवर वाले सिस्टम में आपको ये बात बताई थी। ठीक, और ये किसके ऊपर बेस्ड था, तो यूएसए में हम बात करें, एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट, है ना। टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट, तो उसको बेस मान करके इसको बनाया गया था। ठीक है ना, ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए, टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट को देख करके बनाया गया था। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ का है, यूएसए का। अब जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, इसका हम लोग अगर बात करें, ठीक है, इसमें मेनली 4 डैम आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, मैथॉन, तिलैया, कोनार और पंचेत। तो इनके रिवर आपको पता होना चाहिए भाई। अब देखो, सबसे पहले मैं टिक कर देता हूँ, एक यहाँ पे तिलैया है, यहाँ पर आपको मैथॉन देखने को मिलेगा, इधर आपको कोनार देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको पंचेत देखने को मिलेगा। ये चारों झारखंड में है, लेकिन अब बहुत ध्यान से देखना, ये दामोदर रिवर है, ये देखो, ये यहाँ से शुरू हो रही है दामोदर। ठीक है, दामोदर। यहाँ पर एक डैम है तेनूघाट डैम, काफी फेमस है अभी तेनूघाट डैम। उसके बाद आगे जाए गए, लेकिन तेनूघाट डैम जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का हिस्सा नहीं है। दामोदर नदी आगे गई, तो देखो झारखंड में ही यहाँ पर एक पंचेत डैम आपको देखने को मिलेगा, पंचेत, दामोदर नदी पे ही। ठीक, उसके बाद ये दामोदर की ट्रिब्यूटरी बराकर, इसके ऊपर सबसे पहला डैम आपको तिलैया देखने को मिलेगा। आगे अगर आप आओ तो बराकर डैम भी पर एग्जाम में नहीं आता, फिर आगे आओगे तो मैथॉन डैम आपको देखने को मिलेगा। ये सब नाम है जगहों के। तो मैथॉन डैम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो मैथॉन और तिलैया दोनों बराकर रिवर पर है। पंचेत जो है वो दामोदर रिवर पर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक कोनार डैम भी देखने को मिलेगा, ये कोनार रिवर पे। कोनार भी ट्रिब्यूटरी है किसकी, दामोदर की। ठीक, तो यहाँ पे बहुत आराम से हो जाएगा। कोनार डैम भाई बताइए कौन सी रिवर पर है, तो आप बोलोगे कि सर ये हमने कोनार रिवर पर देखा, ये हमने कोनार रिवर पे देखा जो कि ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। पंचेत डैम हमने किसके ऊपर देखा भाई, पंचेत डैम हम लोगों ने देखा है दामोदर पर। ठीक है, मैथॉन और तिलैया डैम हम लोगों ने किसके ऊपर देखा है, तो ये दोनों हमने बराकर पे देखा है। तो मैं यहाँ पे बीबी लिख देता हूँ, बराकर पे देखा है। ठीक है, और ये याद रखना है चारों डैम, ये जो इस प्रोजेक्ट के चारों डैम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं, और खास करके पंचेत, तिलैया और मैथॉन। उसके अलावा झारखंड में कुछ और भी डैम है, लेकिन इसका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि तेनूघाट डैम, ये दामोदर नदी पर ही है। ठीक है ना, पर याद रखना, इसका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये देखो दामोदर नदी जा रही है ना, जा रही है, और ये देखो यहाँ पर आपको तेनूघाट डैम देखने को मिलेगा। ठीक, तो याद रखेंगे इसका, इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना, तो पता होना चाहिए तेनूघाट डैम कौन सी रिवर पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दामोदर। अगला काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप यहाँ पर देखो जरा, ये एक रिवर है मयूराक्षी। तो झारखंड से ही निकल रही, देखो ये ऐसे जा रही मयूराक्षी। उसके बाद यहाँ पर एक डैम है जो हम लोगों ने कनाडा की हेल्प से बनाया था। तो इस डैम का नाम क्या है, मैसेंजर डैम, है ना, मैसेंजर डैम। ठीक है, और क्योंकि ये कनाडा की हेल्प से बनाया था तो इसका नाम हम लोगों ने कनाडा डैम भी रखा हुआ है। और उसके बाद ये रिवर जो है मयूराक्षी आगे चली जाती है, दूसरे स्टेट में चली जाती है, मतलब वेस्ट बंगाल में चली जाती है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो मैसेंजर डैम है, ये जिस एरिया में, उसका नाम है डुमका। ये जो एरिया, ये दुमका रिवर है, और यहाँ सॉरी डुमका एरिया है यहाँ पे, और ये काफी हिली इलाका है। ठीक है, तो क्या होता है जब समर का टाइम आता है ना, तो झारखंड जो है अपनी कैपिटल भी यहाँ से भी रन करने लगता है कभी कभी। तो यही याद रखना, ये सब कैपिटल है किसका, झारखंड का। मेन तो रांची है, पर जो दूसरी राजधानी है वो डुमका है। ठीक है, तो मैसेंजर या फिर कैनाडा डैम, ये कौन सी रिवर पर है, तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ये आपका मयूराक्षी पर है। ठीक है ना, यहाँ पे तीनों घाट आपको मालूम होना चाहिए, कोनार मैंने बता दिया, तिलैया आपको पता होना चाहिए,
मैथॉन पता होना चाहिए, पंचेत पता होना चाहिए, है ना, मैसेंजर डैम पता होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया अपनी बात। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डैम दिखेगा, पतरातू डैम। ये नलकारी रिवर पर है। कौन सी नदी है? नलकारी, एक छोटी नी रिवर है। नलकारी रिवर पर आपको पतरातू डैम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको दो डैम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक क्या है? एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। अब इन डैम के बारे में हम लोग बात करें तो थोड़ा देखो। एक क्या है? गेटल सूद डैम। ये देखो सुबर्ण रेखा नदी है, ये यहाँ से ऐसे निकली गेट, ये सुबर्ण रेखा नदी निकली तो यहाँ पे गेटल सूद डैम बना है झारखंड में। फिर आगे जा रही है, फिर यहाँ पर एक चांडिल डैम बना हुआ है, तो दोनों सुबर्ण रेखा नदी पर है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पता रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है। फिर सुबर्ण रेखा आगे चली जाएगी। और पतरातू डैम मैंने आपको पहले बता दिया, नलकारी रिवर पर है। मैसेंजर डैम तो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये जो मैसेंजर डैम आपने देखा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैसे इसमें मैंने जितने डैम किए ना कभी एग्जाम में आए हैं, तभी मैंने कराए हैं, अदरवाइज मैंने नहीं लिए हैं। ठीक है, डन। अब आगे देखते हैं गुजरात। तो गुजरात में हमको जो फोकस करना है वो कौन कौन से डैम पे फोकस करना है? एक आपका उकई डैम है, एक आपका सरदार सरोवर डैम है। ठीक है। एक आपका यहाँ पे कंडाना डैम दिखेगा, और एक आपके पास में काकरापार डैम देखने को मिलेगा। अब आइए यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो रिवर है ताप्ती, ये जो रिवर है, ये देखिए, ये जो रिवर है ताप्ती, ठीक है ना, ये जैसी एंटर मार रही है गुजरात में तो यहाँ पर एक डैम है। और इस डैम का नाम क्या है बताइए? उकई डैम, उकई डैम। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे इस डैम के पीछे जो पूरा लेक बन गया है वाटर का, इसको वल्लभ सागर सरोवर कहा गया है। तो उकई डैम को वल्लभ सागर के नाम से भी जानते हैं, है ना, उकई डैम को वल्लभ सागर के नाम से भी जानते हैं। ये जितने आप देख पा रहे हैं ना, ये तीन खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तापी नदी। उसके बाद आप थोड़ा आगे जाओगे तो देखो, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काकरापार। काकरापार डैम आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो काकरापार है वो न्यूक्लियर स्टेशन भी है ना। जो काकरापार आप जानते हैं वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाई जाती है। उसके बाद हम आगे बात करें तो ये नर्मदा नदी है, ऊपर देखो, ये देखो, ये नर्मदा नदी आ रही है। जैसे ही हम बात करें गुजरात में आ रही तो यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये माही नदी है, एमपी से ऐसे निकलेगी, फिर राजस्थान जाएगी, और उसके बाद जब गुजरात में आएगी, है ना, तो ये यहाँ पर इसके ऊपर कंडाना डैम है ना, कंडाना डैम है माही नदी के ऊपर, है ना। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। ये चार डैम ही आप लोग गुजरात में याद रखिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और याद रखो, ये रिवर सतरुंजी रिवर, ये एसएससी ने कई बार पूछा है कि सतरुंजी रिवर जो है ये कौन सा स्टेट में है? तो गुजरात, ये सतरुंजी रिवर है ना। डन। अब आगे चलते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से? सबसे पहले मैं मार्किंग यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ऊपर से करना चालू करें। एक ये वाला डैम दिखना है, हालांकि ये अब उतना एक्टिव नहीं है। उसके बाद में हम्म, ये है एक काम काम का, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। और ये आपको चौथा ये पता होना चाहिए। ठीक है, 6 डैम हो गए। अब 6 के 6 हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये लूनी नदी है ना। तो लूनी नदी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें जसवंत सागर डैम है। पर इस डैम में पानी जो है बरसात के समय में ही ज्यादातर देखने को मिलता है, नहीं तो उतना ज्यादा न्यूज में नहीं रहता। जसवंत सागर डैम, लूनी नदी। ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें, एक डैम आपको देखने को मिलेगा, ये बीसलपुर डैम। तो बीसलपुर डैम जो है कौन सी रिवर? ये बनास रिवर जो जा रही है चंबल में मिलने, तो बीसलपुर जो डैम है वो बनास रिवर पर है। बीसलपुर डैम बनास रिवर पे है। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे माही बजाज सागर डैम।
माही बजाज सागर डैम। ठीक है, तो माही बजाज सागर डैम कौन सी नदी पर है? माही, ये देखो माही, ये जब एमपी से निकली फिर राजस्थान गई और फिर गुजरात गई, है ना? तो इसी माही नदी पे हम लोग बात करें, गुजरात में कौन सा है? कंडाना डैम है ना? और हम लोग बात करेंगे राजस्थान में कौन सा है, बताइए? तो माही बजाज सागर डैम है। उसके बाद ये जो रिवर आप देख पा रहे हो, चंबल, ठीक है ना? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये नदी कौन सी है भाई? चंबल। ये देखो ये चंबल है। ठीक है, तो जो चंबल नदी है उसके उसमें पड़ेगा राणा प्रताप सागर डैम। ये रावत भाटा में है ना? राणा प्रताप सागर डैम रावत भाटा में। उसके आगे जवाहर सागर डैम। उसके आगे कोटा बैराज, है ना? कोटा बैराज। तो ये सब आपको पता होना चाहिए राजस्थान में। उसके बाद महाराष्ट्र में जय्यकवाड़ी डैम गोदावरी नदी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयना डैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, पर जिनको टिक कर रहा हूँ वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ये देखो ये तीनों, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये देखो ये तीन बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर एग्जाम में कौन सा ज्यादा देखने को मिलेगा, बताइए? ये वाला ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, पर मैं यही बोलूंगा कि अब ये भी एग्जाम में आने लगा है। छोड़ना मत यार एमपी के डैम। चलो, अब आगे आते हैं। हाँ जी, उज्जैनी डैम जो है ये भीमा रिवर पर है। और जो भीमा रिवर है ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। धूम डैम ये कृष्णा रिवर पर है। भूसी डैम ये लोनावाला पे है, और एक नदी है इंद्रायणी उसके ऊपर है। और ये मानसून के टाइम में एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, एक ईसापुर डैम है, ये पेनगंगा नदी पर है। पेनगंगा नदी पर है, ठीक। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो डैम है अगर हम लोग बात करेंगे, ये महाराष्ट्र में है। और उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर गुजरात का नंबर लगता है डैम में, है ना? तो ये चीज तो पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा। उसके बाद एमपी, और फिर गुजरात का नंबर यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट करने की कोशिश करूँ, तो बताइए कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? हम्म यहाँ पर अगर हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश करें एक एक करके, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जय्यकवाड़ी डैम, ये बहुत आता है एग्जाम में। कहाँ पर है ये, बताइए? महाराष्ट्र में है। और गोदावरी जो नदी है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा जय्यकवाड़ी डैम। ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोयना डैम। तो कोयना डैम आपको इधर मिलेगा, ये नीचे आ जाओ, ये यहाँ पर कोयना डैम कोयना नदी पर है। और आगे जाकर के कृष्णा में मिल जाएगी। और याद रखना 1967 में बहुत ज़्यादा वाटर इसमें भर दिया गया था। तो क्या हुआ था जानते हो? इसमें अर्थक्वेक आ गए थे, मैन मेड। ठीक है। और याद रखना इस समय जितनी भी हम बात करेंगे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है वो कोयना डैम में है। लेकिन आने वाले समय में नहीं रहेगा, पर फिलहाल इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उज्जैनी डैम। और उज्जैनी डैम हमको कौन सी नदी पे देखने को मिलेगा? भीमा नदी पर, यानी कि भीमा रिवर पर आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जा करके देखें, तो यहाँ पर आपको धूम डैम देखने को मिलेगा। ठीक। धूम डैम। और धूम डैम हम लोग बात करेंगे तो ये कृष्णा रिवर ही याद रखेंगे। ठीक है ना? धूम डैम जो है वो कृष्णा नदी पर है। घबराना नहीं, कृष्णा नदी ही याद रखेंगे। ठीक है ना? जो मैंने लिखा वो एकदम सही है। भूसी डैम लोनावाला पे। और उसके बाद जो ईशापुर डैम है वो मैंने क्या बताया है? पेनगंगा नदी पे। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ईशापुर डैम, पेनगंगा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक। तो इतना इतना आप लोग यहाँ पे कर लेना, जितना जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। डन। ठीक, जय्यकवाड़ी और कोयना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग ये उज्जैनी, धूम, है ना, भूसी और ईसापुर भी देख सकते हो। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मैं बात करूं तो इंडिया लेवल पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें हसदेव बेंगो डैम जो है हम बात करेंगे, हसदेव रिवर पर है। और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? महानदी की। हसदेव जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है महानदी की। और जो गंगरेल डैम है, जिसका नाम है पंडित रविशंकर सागर डैम भी इसको बोल देते हैं, मतलब जो पानी भरा है ना डैम के पीछे गंगरेल के, उसका नाम है। मतलब मैंने क्या बताया कि जैसे कोई डैम बना है तो उसके पीछे जो वाटर है वो एक लेक का काम करता है। तो उसी को बोल दिया गया पंडित रविशंकर सागर लेक बोल दिया गया, या फिर पंडित रविशंकर सागर लेक बोल दिया गया।
तो ये महानदी पर बना हुआ है ये दोनों कहाँ पर देखने को मिलता है? महानदी। ठीक है। और महानदी सिहावा से निकलती छत्तीसगढ़ से। तो हसदेव जो है हसदेव रिवर पर है, जो कि ट्रिब्यूटरी महानदी की। और गंगरेल या फिर पंडित रविशंकर सागर जो डैम है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या याद रखना है बताइए? ये महानदी पर है। उड़ीसा, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है। हीराकुद डैम तो यार बहुत बार बता दिया, और ये लॉन्गेस्ट डैम भी है, महानदी पर और संबलपुर में है ना। और उसकी लोकेशन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको हीराकुद डैम देखने को मिल जाएगा। काफी बड़ा है ये, देखो ये पूरा, ये हीराकुद डैम है। ठीक है। उसके बाद इंद्रावती डैम है। इंद्रावती डैम जो है, ये वो आपकी लोकेशन, ये देखो इंद्रावती डैम ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको बली मेला रिजर्वायर देखने को मिलेगा। क्या नाम है भाई? बली मेला रिजर्वायर, ये यहाँ पर है। ठीक है। बली मेला रिजर्वायर। अब अगर हम लोग बात करेंगे बली मेला रिजर्वायर की, तो ये सिलेरू रिवर पर है। लेकिन जो सिलेरू रिवर है उसको मकचंद रिवर के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में। ठीक है ना, मकचंद रिवर के नाम से उड़ीसा में जाना जाता है। कौन सी रिवर को भाई? सिलेरू रिवर को। तो याद रखेंगे, ये कुछ और नहीं है, एक ही चीज है। ठीक। सिलेरू को उड़ीसा में बेसिकली हम लोग बात करेंगे तो मकचंद के नाम से जानते हैं। तो बली मेला काफी इंपॉर्टेंट है, हीराकुड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। अब आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा श्री शैलम प्रोजेक्ट। कौन सी रिवर पे बताइए? कृष्णा नदी पे। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखो जैया कुआड़ी मैंने आपको अब तक करा दिया है ना। मैं बस देख रहा हूँ कि कोई आपका छोटा तो नहीं ना, मेन नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, कौन सा प्रोजेक्ट बताइए? पोलावरम प्रोजेक्ट। अब ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये गोदावरी नदी पर है। ये यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक काम करो, इसको भी ऐसे ही हाईलाइट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए है। उसके बाद हमने क्या देखा? ये श्री शैलम प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कहाँ पर बताइए? जो उड़ीसा का बॉर्डर वाला इलाका है, ये जालापुर डैम है। जालापुर डैम जो है, ये यहाँ पर है, आंध्र में है। ठीक है ना, बिल्कुल जो बॉर्डर के पास में ये जालापुर डैम। और जालापुर डैम के ऊपर जो प्रोजेक्ट बना है उसका नाम है मकचंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। याद रखना, मकचंद भले ही उड़ीसा में बोलते हैं, लेकिन जालापुर जो प्रोजेक्ट है उसी को मकचंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बोला गया है। और ये सिलेरू रिवर पर है, जो कि उड़ीसा में मकचंद के नाम से जानी जाती है। याद रखना, जालापुर उड़ीसा में नहीं है, खास करके उड़ीसा वाले बच्चे देखें। उसके बाद क्या है? सोमासिला प्रोजेक्ट। जो सोमासिला प्रोजेक्ट है, ये आपको पेन्ना या फिर पेन्नार रिवर पर देखने को मिलेगा। पेन्ना या फिर पेन्नार रिवर पर देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या है? श्रीशैलम। ठीक है। यहाँ पर आपका पोलावरम, यहाँ पर आपका जालापुट, और ये आपका सोमासिला। इसमें जो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आते हैं वो कौन कौन से हैं बताएं? जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे एग्जाम में आते हैं वो है श्रीशैलम, पोलावरम। ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे आइए वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे, तो हम लोग को बेसिकली बात करना है, जो कंसाबाती डैम है वो कंसाबाती रिवर पर है। ठीक, उतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं, पर हाँ अगर इनमें से कोई पूछेगा तो पूछ लेगा कि कंसाबाती डैम कहाँ पर है। तो आप बताओगे कि ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद इंडिया का जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वो 1897 में हुआ था। ठीक है ना, वो हम लोग बात करेंगे तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सिद्रे पोंग नाम था उसका। एचपीएस मतलब हाइड्रो पावर स्टेशन। ये देखो ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो इंडिया का जो फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसका नाम था सिद्रे पोंग। और ये दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग में हम लोग बात करेंगे तो ये दार्जिलिंग कहाँ पर है? मैं बोला वेस्ट बंगाल में। अच्छा, जब स्टार्ट हुआ था तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ कितनी, देखो 130 किलोवाट ही थी। तो ये बहुत ही माइनर था।
है ना, बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट था ये। समझ रहे हो आप लोग, किलोवाट में है, बहुत छोटा। और इससे दार्जिलिंग वगैरह में लाइट लाई गई थी, है ना। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है, तो 1948 में आया था दामोदर वैली, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन या फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, वो याद रखना। और सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन हम लोग बात करें तो सिद्रेपोंग हाइड्रो पावर स्टेशन में हुआ है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, ये दार्जिलिंग में आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। अब तेलंगाना में आ जाओ, तो तेलंगाना में जो एग्जाम में आते हैं सबसे ज्यादा ये है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। चलिए, तो आइए देखते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट, है ना। कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोदावरी रिवर पर है। अब ये लिफ्ट का मतलब क्या है, ये आप ऐसे समझ लो कि सपोज कर लो ये हाइट है, ये हाइट है, ठीक है, और ये डाउन एरिया है। तो यहाँ से जो वाटर है वो पंप के थ्रू ऊपर लाया जाएगा, है ना। और उसके बाद वो अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तेलंगाना में। और कहाँ पर, गोदावरी। उसके बाद श्री राम सागर जो प्रोजेक्ट है, इसको पोचमपात प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, और ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, गोदावरी में ही। ठीक है। दोनों ही प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, गोदावरी नदी में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये यहाँ पर आपको जो श्री राम सागर प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी पे, पोचमपात प्रोजेक्ट भी आप इसको बोलते हो, है ना। ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रख लेना। चलिए, अगला बात करेंगे निजाम सागर प्रोजेक्ट। तो ये जो निजाम सागर प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हो, ये हम लोग बात करें तो कौन से रिवर पे, मंजरा, ये महाराष्ट्र से आ रही है मंजिरा, है ना। तो ये देखो, ये जब मंजिरा आगे जा रही है तो यहाँ पे निजाम सागर प्रोजेक्ट है, फिर मंजिरा आगे जा करके गोदावरी में मिल जाएगी। ठीक है। तो याद रखेंगे, निजाम सागर प्रोजेक्ट जो है वो मंजरा रिवर पर है। तो ये जितने भी आप देख पा रहे हो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, तो देखो ये मेन जो पोर्शन है इसका तेलंगाना में है, और थोड़ा सा ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है। पर मेनली ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। और मैं ये कहूँगा कि इसमें से एक भी बिल्कुल भी मत मिस करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कर्नाटक में एक बड़ा ही फेमस है, अलमट्टी डैम, और इसको हम लोग लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोलते हैं। और ये जो अलमट्टी डैम है, ये कौन सी रिवर पर है, ठीक है। तो याद रखना, ये कृष्णा रिवर पर है। ये कौन सी रिवर पर है, ये कृष्णा पे है, ये कृष्णा रिवर पर है। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर आपको शो भी कर दूंगा, ये देखो अलमट्टी डैम, है ना। ये कौन सी रिवर आ रही है, कृष्णा। और इसके पीछे जो रिजर्वायर है, जो वाटर भरा हुआ है, उसका नाम क्या, देखो लाल बहादुर शास्त्री लेक बोल दो, या फिर लाल बहादुर शास्त्री डैम इसलिए इसको बोला गया है। तो घबराने की जरूरत है क्या, नहीं, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री डैम, लाल बहादुर शास्त्री लेक, या फिर अलमट्टी डैम, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बताइए। ये हमें कर्नाटका में देखने को मिलेगा। घबराना है क्या, नहीं। उसके बाद में लिंगाना मक्की और जरसुप्पा डैम, ये दोनों ही हमको आपका शारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है लिंगाना मक्की, पर एक और है जरसुप्पा डैम भी, दोनों ही शारावती रिवर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक। उसके बाद एक भद्रा डैम है, ये भद्रा रिवर पर है। भद्रा डैम आपको भद्रा रिवर पर देखने को मिलेगा। और तुंगभद्रा डैम जो है, ये आपको तुंगभद्रा रिवर पर देखने को मिलेगा, ये है, ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये है तुंगभद्रा डैम वाला इलाका, है ना। और याद रखना, तुंगभद्रा डैम को पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कद्रा डैम, ये जो कद्रा डैम है, ये हमको देखने को मिलता है काली नदी के ऊपर, है ना, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहीं पे कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है ना। तो काली नदी पर आपको कद्रा डैम आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है। अगर आप लोग इसको जूम करोगे तो आपको देखो यहाँ पे देखिए तो ये दिख रहा है आपको कद्रा डैम, और ये देखो ये रिवर कौन सी, ये रिवर कौन सी है, काली, है ना, काली, या फिर काली नदी। उसके बाद आपको कृष्ण राज सागर देखने को मिलेगा। और जो कृष्ण राज सागर है,
इसको बहुत ज़्यादा आप लोग क्या मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो भाई। और ये कौन सी रिवर पर है? कावेरी। और इसको डिजाइन करने वाले जो इंजीनियर थे वो थे एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कावेरी नदी पर आपको देखने को मिलेगा कृष्णराज सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शिव समुद्रम। ये कावेरी नदी पर है, ये वाटरफॉल भी है ना। और इसी वाटरफॉल का पानी जो है यूज किया जाता है भाई टरबाइन को घुमाने में, और टरबाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हमारे देश का, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। फर्स्ट मेजर मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसकी कैपेसिटी देखो 42 मेगावाट थी। अदरवाइज जो सिद्रे पोंग है वो फर्स्ट था, लेकिन उसकी कैपेसिटी देखो वो सिर्फ 130 किलोवाट का था, और ये देखो ये मेगावाट पे था। पर अगर पूछ ले कि हमारे कंट्री का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सिद्रे पोंग। और सेकंड में यही आ जाएगा, शिव समुद्रम। लेकिन अगर फर्स्ट मेजर पूछ ले, तब आंसर आपका शिव समुद्रम, क्योंकि देखो ये मेगावाट में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कहाँ से, कर्नाटक से। अब आगे आ जाओ केरला। केरला में भाई हम लोग बात करेंगे, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इडुक्की और मुल्ला पेरियार। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग सुन लेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर अगर आप आओगे, ये इडुक्की को मैं कर देता हूँ, है ना, मार्क। और इसके अलावा ये यहाँ पर आपको मुल्ला पेरियार को मार्क कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। अब एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। तो जो इडुक्की डैम है, कौन सी रिवर पे है? आप ध्यान से देखेंगे तो पेरियार पेरियार रिवर पे है। और उसके बाद मुल्ला पेरियार भी किसके ऊपर है? पेरियार रिवर पर ही है। लेकिन दिक्कत क्या है, जो मुल्ला पेरियार जो डैम है, इसको मैनेज तमिलनाडु करता है, जबकि है ये कहाँ पर? है ये केरला में। तो इसके चलते डिस्प्यूट है किसके बीच में? तमिलनाडु और, बताइए, केरला के बीच में। तो मुल्ला पेरियार मैंने आपको जब रिवर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि है केरल में, लेकिन इसको मैनेज करने का काम जो है वो तमिलनाडु के पास में है, क्योंकि उनके पास में एग्रीमेंट है इसका। ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चेरुथोनी डैम। तो ये चेरुथोनी रिवर पे है, जो कि खुद एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है किसकी? पेरियार की। उसके बाद में एक हमको देखने को मिलेगा बानासुर प्रोजेक्ट, या फिर बानासुर बानासुर सागर। ये जो बानासुर सागर है या फिर जो बानासुर प्रोजेक्ट है, ये जिस रिवर पर है उसका नाम क्या है भाई? है ना, करामनाथाडु रिवर, है ना, करामनाथोडु रिवर। और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? काबिनी की। और काबिनी जो है वो केरल वाले रीजन से निकलती है, और फिर हमने देखा था कि तमिलनाडु में जाकर के कावेरी को ज्वाइन भी कर लेती है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट अर्थन डैम है। अर्थन डैम मतलब ये जो मिट्टी वगैरह है, जो क्ले वगैरह है, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके बनाया गया है ना। तो ये है बानासुर सागर डैम, जो कि कौन से रिवर पे नहीं पूछा जाएगा। बानासुर सागर डैम कौन से स्टेट में है? केरला में है ना। कारामना थोडू रिवर के बारे में यार कोई नहीं पूछेगा, हो सकता है काबिनी दे दे। तो बस मैंने आपको बता दिया, आप बस नाम याद रखो और इसका और स्टेट याद रखो बस, है ना। इसमें कोई कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना ही हम लोग बात करेंगे रॉक वगैरह का इस्तेमाल किया गया। मेनली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो अर्थ की जो चीजें हैं, जैसे कि मैं बात करूं अलग अलग टाइप की जो मिट्टियां हैं, इन सब चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, जो नेचुरल चीजें हैं बहुत ज्यादा। इसके लिए चट्टानों को काट के कहीं से नहीं लाया गया, जो वहां पर चीजें अवेलेबल थी उन्हीं का यूज किया गया। ठीक है। तमिलनाडु तमिलनाडु में भवानी रिवर पर आपको कौन सा डैम देखने को मिलेगा? बताइए। भवानी सागर डैम। ठीक, ये यहाँ पर है, ये भवानी सागर डैम है। ठीक है, ये रिवर जा रही है भवानी। ठीक, मैं, अच्छा, कलर जहाँ पे करता हूँ वहां पे, जहाँ नाम है वहां पे कर देता हूँ, ताकि आप लोग वहां पे चले जाएं। तो ये देखो भवानी सागर डैम कौन सी रिवर पर है? ये यहाँ पर है ना, भवानी रिवर के ऊपर। ठीक। उसके बाद में पईकारा डैम, ये पईकारा रिवर पर है। पर आप बस इतना याद रखिए, तमिलनाडु का फर्स्ट फर्स्ट वाटर पावर स्टेशन था, मतलब थ्रू वाटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो बननी बननी स्टार्ट हुई थी, वो पईकारा डैम से ही बननी स्टार्ट हुई थी। बस इतना याद रख सकते हो। उसके बाद में काला नई डैम और ग्रैंड अनिकट डैम एक ही चीज है भाई, है ना, अलग अलग नहीं है। तो काला नई डैम और ग्रैंड अनिकट डैम ये इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है।
इंडिया इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है। इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है। ये भी आप लोग को बिल्कुल मैंने बता रखा है, ये ओल्डेस्ट है। और चोल डायनेस्टी के जो राजा थे उन लोगों ने इसको बनाया था 2nd सेंचुरी एडी में। ठीक है, ये ओल्डेस्ट है। और मेट्टूर डैम तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा है ना। और दूसरी बात, इसके पीछे जो रिजर्वायर है, जो जलाशय है, जो लेक है, उसका नाम है स्टेनली रिजर्वायर। ये यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है स्टेनली रिजर्वायर। तो स्टेनली रिजर्वायर जो है मेट्टू डैम का, जो आप क्या बोल सकते हो, जो वाटर है उसी को बोलते हैं। यहाँ पर देखो मैं जूम भी कर दे रहा हूँ आपके लिए। स्टेनली रिजर्वायर है ना, ये मेट्टू डैम है, उसके पीछे का जो वाटर है उसको बोला गया है। तो इन डैम के ऊपर में आप लोग थोड़ा सा काम कर लेना। अब आगे आते हैं आसाम और अरुणाचल प्रदेश पे आते हैं। तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में लोग बात करें तो एक इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनना है, ये प्रपोज्ड है। अगर ये बना तो देखो ये सबसे बड़ा बन जाएगा। पर अभी तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काम हम चालू नहीं है, सिर्फ प्रोटेस्ट है। और ये दो रिवर पे बनेगा, द्री और तालो रिवर, और दोनों ही ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं किसकी, दिबांग की। आपसे बस इतना पूछा जा सकता है, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है या फिर कहाँ पर बनेगा, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पे बनना है, ये बनना है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दिबांग प्रोजेक्ट, इसके ऊपर काम चल रहा है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिबांग प्रोजेक्ट कहाँ पर है भाई, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। और ये जब बन करके तैयार हो जाएगा तो ये इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाला प्रोजेक्ट बन जाएगा। देखो 2880 मेगावाट है, ठीक है ना। और इसको क्रॉस इटैली नहीं कर सकता, लेकिन इटैलियन के ऊपर तो अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक। और इसके ऊपर जो डैम बनने वाला है इस प्रोजेक्ट में, उसकी हाइट होगी 278। समझ रहे हो। तो ये टेहरी डैम से भी बड़ा हो जाएगा, मतलब हाइट में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये फिर हाईएस्ट बन जाएगा, है ना। टेहरी की हाइट कितनी, 260.5, पर इसकी 278, पर अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद है सुबनसिरी लोअर डैम, ये आसाम और अरुणाचल पे है और सुबनसिरी रिवर पे है। जैसे कि ये कौन सी रिवर पर है, दिबांग पे है ना। और ये द्री और तालो रिवर, और ये द्री और तालो रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी, दिबांग की। ठीक है ना, ये दोनों ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां दिबांग की। ठीक है, और दिबांग प्रोजेक्ट तो दिबांग रिवर पे बन रहा है, और सुबनसिरी जो प्रोजेक्ट है वो सुबनसिरी रिवर पे ही बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप आओ तो ये देखो, ये दिबांग प्रोजेक्ट है, ये दिबांग रिवर पे बनेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये दिबांग प्रोजेक्ट है, ये दिबांग रिवर है, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करें तो, ठीक। तो मैप में ना थोड़ा सा ये कुछ कुछ चीज़ें सही नहीं है, आप लोग उसको इग्नोर करना, पर हाँ ऑलमोस्ट हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखो दिबांग प्रोजेक्ट, ये सुबनसिरी जो नदी आ रही है उसके ऊपर देखो, यहाँ पे बिल्कुल सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनना जो है वो बन रहा है, ठीक है ना। तो ये दो प्रोजेक्ट यहाँ पे ध्यान में रखो, इटालियन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आगे हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक प्रोजेक्ट और याद रख सकते हो आपको, रंगीत डैम। तो रंगीत डैम कहाँ पर है भाई, तो आप बोलोगे सर ये सिक्किम में है। सिक्किम की हम लोग यहाँ पे बात करें, और कौन सी रिवर पर है, तो जो रिवर का नाम है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, तो ये जो रंगीत डैम है ये रंजीत रिवर पर है, और रंजीत रिवर जो टिस्टा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। टिस्टा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। ये देखो, ये रंगीत रिवर आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आके आकर के रंगीत रिवर ये यहाँ पे टिस्टा में मिल जाएगी, ठीक। तो इतना याद रखना है भाई। तो ये था हमारा डैम का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसको 2-3 बार देखिएगा, काम हो जाएगा आपका। थैंक यू।